20 जुलाई दिल्ली में जंतर मंतर में जो घटना घटी छात्रों के साथ, वो घटना कोई ऐसे नहीं थी कि जिसमें छात्रों ने कोई गलती की थी। वो एक सरकार की तरफ से जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, अपने आदमियों को उसमें घुसाया गया। मैं बताता हूँ, क्योंकि जो छात्र थे वहाँ पे बहुत ही शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जो भी रोष दिखा रहे थे। जो नीट का पेपर लीक हुआ है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि कई बच्चों का जो फ्यूचर होता है वो डिसाइड होता है। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे ने नीट के पेपर में टॉप किया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी बार भी टॉप करेगा जब दोबारा से एग्ज़ाम होगा। तो अगर पहली बार अगर पेपर लीक हो गया, पेपर किसी ने अच्छा किया है, तो दूसरी बार गारंटी नहीं होती। और किसी ने मान लो किसी का पेपर ख़राब हुआ है और दूसरी बार वो हो सकता है अच्छा भी कर जाए। तो ऐसे पहलू हैं कि जिस पे सोचना चाहिए था सरकार को, और छात्रों को उनका समाधान करना चाहिए था जो भी उनको प्रॉब्लम है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और सरकार से चाहिए कि उनको इस्तीफ़ा मांग ले। मगर ऐसा सरकार करती हुई दिखाई नहीं दे रही। सरकार क्या सोच रही है? सरकार को पता है कि देखिए हमने गलती की है, हमसे गलती हुई है। और जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, देखिए वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनती है कि उन्होंने अपने अंडर कौन कौन से ऑफिसर रखे हुए हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐसा काम देखते हैं, या कौन सी एजेंसियां लगाई हुई हैं जो पेपर बनाती हैं, जो पेपर सेट करती हैं। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की थी। तो ऐसे में जो छात्र मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, तो ये उनका कहना सही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसकी बनती है? एजुकेशन मिनिस्टर की बनती है, या पूरी गवर्नमेंट की बनती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लें और विद्यार्थियों को संतुष्ट करें। मगर ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो चाहती नहीं है कि बच्चे पढ़ें और हमसे रोज़गार मांगें। इसके पीछे बहुत बड़ा गेम चलती है। देखिए मैं बताता हूँ, पेपर लीक ऐसे नहीं होता। पेपर लीक पैसे लेकर लीक किया जाता है। जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चों को पेपर दिया जाता है उनसे मोटी रकम लेकर, इसलिए ये पेपर हर बार लीक होते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट को पता है कि अगर ऐसा हुआ, आगे जांच की जाएगी, इनको इस्तीफ़ा दिया जाएगा, तो ऐसे में हमारी पोल खुलेगी। तो बीजेपी सरकार ऐसी घटिया सरकार है। नरेंद्र मोदी को मैं कहूँगा सबसे बेकार प्रधानमंत्री है अब तक का, जिसने 15 साल होने को हुए हैं, कोई भी जनता के लिए अच्छा कार्य किया ही नहीं है। आप खुद सोच कर देख लीजिए कि जब कांग्रेस थी, तो कांग्रेस, या उससे पहले अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, डेवलपमेंट किया। या इवनली के जो मुग़ल थे उन्होंने भी क्या किया। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने काम किया, मगर इस सरकार ने सिर्फ 15 साल में लूटा है जनता को। सिर्फ जुमलेबाजियाँ दी गई हैं, जिसमें इनके भक्त बन गए हैं, कुछ अंधभक्त, मैं कहूँगा उनको अंधभक्त बन गए हैं, जिनके दम पर ये जीतते हैं। और ईवीएम का घोटाला करते हैं, उससे कारण जीतते हैं। तो मैं तो सभी देखिए देशवासियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को वोट दो चाहे मत दो, मगर बीजेपी को वोट मत दो। बहुत हुआ, 15 साल काफ़ी होते हैं। एक काम इनका गिना दीजिए जिन्होंने सही किया हो। देखिए इन्होंने एक संसद भवन बनाया अपने फ़ायदे के लिए, इसमें जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। राम मंदिर बनवाया अपने फ़ायदे के लिए। क्यों? खुलकर आ रहा है ना कि वहाँ से चंदा चोरी हो रहा है, और चंदा चोरी कौन कर रहा है? इन्हीं का ट्रस्ट है, यानी कि खुद ही कर रहे हैं, बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। आरएसएस के आदमी हैं, यानी बीजेपी के आदमी हैं, तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चौकीदार तो ये नरेंद्र मोदी बने हुए थे। इसका मतलब क्या है? चौकीदारी चोर है। ठीक है। और अब देखिए करप्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है अब तक की। तो जो देशवासी सच्चे दिल से अगर वोट डालना चाहते हैं, अच्छी सरकार चुनना चाहते हो, तो बीजेपी को तो कभी कभी मत चुनिए। बीजेपी को तो नेगलेक्ट कर दीजिए। कांग्रेस ने इनसे काफ़ी अच्छे काम किए हैं। अगर मैं गिनाने चलूँ तो देखिए मैं बताता हूँ, जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, सब इन्होंने बनवाए हैं। इन्होंने बताया ये 15 साल में कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज, कौन से मेडिकल हॉस्पिटल बना दिए हैं। ठीक है। ये राम मंदिर का बनवा कर, ये हिंदू मुस्लिम कर करके इन्होंने सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा किया है। और तो और देखिए कांग्रेस ने इसरो जैसे जो संस्थान है उन्होंने बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखेंगे तो अच्छे अच्छे जो मेडिकल कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो सब कांग्रेस ने बनवाया। तो कांग्रेस को बोलते हैं कि उन्होंने 17 साल में देश को लूटा है। 17 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा नहीं, उन्होंने देश को काफ़ी कुछ दिया है।
लूटती तो सभी सरकारें, तुम भी तो सब 15 साल से लूट ही रहे हो। तुमने क्या कर दिया? एक भी अच्छा काम कर दिया हो तो जनता के लिए तो बताइए। तो मैं फिर से एक बार अपने देशवासियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी बीजेपी सरकार को वोट मत डालिए। अगर देश को चलाना चाहते हैं, देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हो, तो इससे भ्रष्ट सरकार और कोई नहीं है, इसको मत डालिए। ये नरेंद्र मोदी का चेहरे पे मत जाइए। ये सबसे क्या कहते हैं, मैं इसको क्या कहूँ कि बहरूपिया चेहरा है। जहाँ जाता है वहाँ की एक्टिंग करने लग जाता है। पंजाब जाता है तो पगड़ी बांध लेता है और वहाँ के सिख बनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे नौटंकीबाज प्रधानमंत्री को वोट मत डालिए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से।